आप सभी को नमस्कार। स्वास्थ्य एक बड़ा वरदान है, आयुर्वेद महावरदान है। मैं हूं वेंकटेश्वर रेड्डी, पुनर्जन आयुर्वेद संस्थान की तरफ से। दोस्तों, कैंसर के इलाज में कई वर्षों के अनुभव के साथ और बहुतों को नया जीवन देने में पुनर्जन आयुर्वेद ने आगे बढ़ने का काम किया है। फर्स्ट स्टेज के कैंसर से लेकर फोर्थ स्टेज के कैंसर तक पुनर्जन आयुर्वेद संस्थान रसायन आयुर्वेदिक पद्धति के अंतर्गत इलाज करता है और अनेक लोगों को एक नई जिंदगी देने का काम करता है। ये एक बड़ा सत्य है और आज के इस वीडियो में हम ब्रेन कैंसर से संबंधित विस्तार से बात करने वाले हैं। शरीर में जितने भी तरह के कैंसर होते हैं, ब्रेन कैंसर उनमें से बहुत ही ज्यादा प्रमुख और बेहद खतरनाक होता है। और इसका कारण है कि इंसान का शरीर जो है वो उसके दिमाग से ही तो जुड़ा हुआ होता है। देखिए, दिमाग से आगे पीछे संकेत भेजे जाते हैं और ये संकेत शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं, जिससे मस्तिष्क पूरे शरीर को आदेश देता है और शरीर को मस्तिष्क से जिस तरह के संकेत मिलते हैं उसी हिसाब से फिर शरीर अपना आगे का काम करता है। तो जब किसी सीडी में सेल्स विभाजित होते हैं तो सामान्य रूप से एक ट्यूमर बनता है और उसी को ब्रेन कैंसर कहा जाता है। अब ब्रेन कैंसर के दो प्रकार होते हैं। तो पहला है प्राइमरी ब्रेन कैंसर और दूसरे को कहते हैं मेटास्टैटिक ब्रेन कैंसर। तो जिसमें ब्रेन में सीधे ट्यूमर बन जाता है उसे प्राइमरी ब्रेन कैंसर कहा जाता है। और जब शरीर के किसी एक हिस्से से कैंसर की कोशिकाएं मस्तिष्क तक पहुंच जाती हैं और ट्यूमर बनाती हैं, उन्हें ही सेकेंडरी ब्रेन कैंसर कहा जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर ये ट्यूमर बढ़ने लग जाता है तो फिर ये शरीर के किसी अन्य हिस्से में फैलने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोज लेता है और इस तरह से वो फैलता जाता है और खतरनाक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये ट्यूमर शरीर में बढ़ता जाता है तो वो मस्तिष्क पर दबाव डालता है, क्योंकि उसके फैलने के लिए बिल्कुल भी जगह ही नहीं बचती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि शरीर में बड़े ही असामान्य बदलाव देखने को मिलते हैं और साथ में बहुत से साइड इफेक्ट्स भी। देखिए, अपने शरीर की बनावट कुछ इस तरह की होती है जिसमें हमारा मस्तिष्क एक प्रकार के महाकवच द्वारा ढका हुआ और सुरक्षित होता है। इससे चारों तरफ से हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान होती है। हमारे मस्तिष्क को इसके कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम। दिल की धड़कन को चलाना, सांस लेना, सोना, पाचन प्रक्रिया, सभी सारे के सारे इस ब्रेन स्टेम के ही नियंत्रण में आते हैं। दोस्तों, ब्रेन कैंसर के लक्षण बड़ी आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बोलने के तरीके में बदलाव आ सकता है, देखने की क्षमता में अंतर आ सकता है या फिर थोड़ा धीमापन हो सकता है, आवाज में भी काफी फर्क देखने को मिल सकता है और इसके अलावा सुनने की क्षमता में भी अंतर दिखाई दे सकता है। आंखों का ज्यादा चक्कर आना, बार बार सिर दर्द और खासकर से सुबह जल्दी उठने पर भारी सिरदर्द हो सकता है। पक्षाघात होना, याददाश्त पर भी काफी असर पड़ता है। रोगी को काफी उल्टियां भी आ सकती हैं और इन्हीं लक्षणों के आधार पर ब्रेन कैंसर की पहचान की जा सकती है। जब तक लक्षण नजर में न आए तब तक इसे ब्रेन कैंसर कहना मेरे ख्याल से सही बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपको जरा सा भी शक होता है तो मैं कहूंगा तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सारे जरूरी टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि जब शरीर की विस्तृत जांच करवा ली जाएगी तब डॉक्टर अगर यह कंफर्म करता है कि उस रोगी को ब्रेन कैंसर ही है तो ही आप आगे की कार्यवाही करिए। अब ये ब्रेन कैंसर भी बाकी दूसरे कैंसरों की तरह ही सबसे पहले रोगी के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ही आक्रमण करता है। अब ये रोग निरोधक शक्ति कमजोर या फिर खत्म हो जाती है तब फिर ये कैंसर की कोशिकाएं शरीर में अपना असली रंग दिखा देती हैं और इसीलिए न जाने कितने लोग इस घातक बीमारी से बचने के लिए आयुर्वेद का आज के समय में सहारा ले रहे हैं। और आज रस भस्म के साथ साथ रसायन आयुर्वेदिक दवा रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने और कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ लड़ने की सर्वोच्च संभावना रखती है। पुनर्जन आयुर्वेद रसायन आयुर्वेदिक तरीके के अंतर्गत अनेकों कैंसर के पीड़ितों और रोगियों को आराम और स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है और उनके जीवन काल को बढ़ाने में मदद कर रहा है। आप यकीन मानिए, आयुर्वेद का सहारा लेना ही आज के समय में कैंसर से लड़ने के लिए एकमात्र विकल्प है। दोस्तों,